उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई हैं चायल विधानसभा सीट की विधायक पूजा पाल। समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद हाल ही में उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना सियासी गलियारों में नई हलचल पैदा कर रहा है। बता दें कि पूजा पाल सिर्फ अपनी राजनीति की वजह से नहीं बल्कि अपने निजी जीवन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। पूजा पाल की राजनीति और निजी जिंदगी हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। उनकी पहली शादी हुई थी राजू पाल से। राजू पाल इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक थे और बाहुबली अतीक अहमद के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते थे। लेकिन साल 2005 में शादी के महज कुछ ही समय बाद राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह हत्याकांड न सिर्फ पूरे प्रदेश में बल्कि देश भर में सुर्खियों में छा गया था। राजू पाल की हत्या का आरोप सीधे तौर पर अतीक अहमद और उसके गिरोह पर लगा था। यही वो घटना थी जिसने पूजा पाल को मजबूर किया कि वो भी राजनीति में अपने कदम रखें और अपने पति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ें। फिर साल 2007 में पूजा पाल ने इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और विधायक बन गई। इसके बाद वे लगातार राजनीति में सक्रिय रहीं। 2017 में जब वो चुनाव हार गईं तो उनके खिलाफ साजिशें और ज़्यादा तेज हो गईं। पूजा पाल का दावा है कि उसी वक्त अतीक अहमद और उनके ही मायके के कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें राजनीति से पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रची। इस साजिश का हिस्सा बना उनका दूसरा पति। राजू पाल की हत्या के बाद परिवार और रिश्तेदारों के दबाव में पूजा पाल की दूसरी शादी करवाई गई। ये शादी हुई हरदोई के रहने वाले ब्रजेश वर्मा से। पूजा के मुताबिक उस वक्त उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि शादी के बाद पूरा परिवार उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और वो लोग राजू पाल के मुकदमों की लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। पूजा का कहना है कि शादी के चंद दिनों बाद ही उन्हें पता चल गया कि उनके ही परिवार और पति अतीक अहमद के दबाव में हैं। असल में यह शादी उन्हें कमज़ोर करने और उनके राजनीतिक करियर को पूरी तरह से खत्म करने की एक साजिश थी। यानी मकसद साफ था, पूजा पाल को राजू पाल की हत्या वाले केस से पूरी तरह से अलग कर दिया जाए। पूजा पाल ने जब इस सच्चाई को समझा तो उन्होंने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया और अपनी दूसरी शादी से अलगाव के लिए अर्जी भी दे दी। पूजा के मुताबिक षड्यंत्रकारियों को यही लगा था कि अब उनका राजनीतिक सफर समाप्त हो जाएगा, लेकिन वे पीछे नहीं हटी। उन्होंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को खुलकर उठा दिया। आज भी पूजा पाल कहती हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता का विश्वास अब भी उनके साथ है। उनका कहना है कि जनता जानती है कि मैंने किन हालातों में संघर्ष किया है और इसी कारण जनता का प्रेम और समर्थन मेरे साथ है। बता दें कि अब जब वो समाजवादी पार्टी से निष्कासित हो चुकी हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुकी हैं, तो सवाल यही उठ रहा है कि उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। क्या पूजा पाल भाजपा में शामिल होंगी? क्या वो कोई राजनीतिक नई राह चुनेंगी?